हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सहेली बनी समधन। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जहां कमला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी और उसका परिवार बहुत ही सरल और मेहनती था। कमला का एक ही सपना था कि उसकी बेटी सुमन की शादी अच्छे घर में हो और उसकी जिंदगी में कोई कष्ट न हो। वह अपनी बेटी की शादी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि एक दिन उसका सपना पूरा हो सके। कमला की सबसे करीबी सहेली थी सरोज। वे दोनों बचपन से एक साथ पली बढ़ी थी। उनका एक दूसरे के बिना कोई दिन नहीं गुजरता था। दोनों ने एक साथ स्कूल में पढ़ाई की, एक साथ खेली और एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ दी। सरोज भी कमला की तरह एक सरल और मेहनती महिला थी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सहेली से इस बात का दिखावा नहीं किया। कमला की बेटी सुमन अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की उम्र आ गई थी। एक दिन कमला ने अपनी सहेली सरोज से इस बारे में चर्चा की। सरोज ने हमेशा की तरह अपनी सहेली की बातों को गंभीरता से सुना और उसे समझाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही समय पर होगा। सुमन के लिए अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। कमला, भगवान पर भरोसा रखो, सरोज ने उसे सांत्वना दी। दिन गुजरते गए और एक दिन सरोज ने कमला से कहा, कमला, मैं तुमसे एक बात कहने आई हूं। तुम जानती हो कि मेरा बेटा भी अब शादी के लायक हो गया है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्यों न हम अपने रिश्ते को और मजबूत करें। सुमन बहुत अच्छी लड़की है और मुझे लगता है कि वह मेरे बेटे के लिए सही जीवन संगिनी होगी। कमला यह सुनकर एकदम चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली ने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई क्योंकि सरोज के परिवार को वह बहुत अच्छे से जानती थी और उसे यकीन था कि उसकी बेटी वहां सुखी रहेगी। लेकिन कमला के मन में कुछ सवाल थे। उसने सरोज से कहा, सरोज, मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी आर्थिक स्थिति तुम्हारी तरह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि सुमन को किसी भी तरह से नीचा महसूस हो। सरोज मुस्कुराई और बोली, कमला, तुम कैसी बातें कर रही हो। हमारी दोस्ती पैसे से नहीं है और न ही हमारे रिश्ते की बुनियाद धन दौलत पर है। मुझे तुम्हारी बेटी पर पूरा भरोसा है। उसे मैं अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी। यह रिश्ता हमारी दोस्ती को और मजबूत करेगा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सरोज का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हारा दिल ऐसा कहता है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाएगी जहां उसे सच्चा प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में सुमन और सरोज के बेटे की सगाई हो गई। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि किस तरह दो सहेलियां अब समधन बनने जा रही थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। सरोज और कमला दोनों ने मिलकर हर काम किया। वे दोनों हर छोटे बड़े फैसले में एक दूसरे से सलाह मशविरा करतीं और एक दूसरे की मदद करतीं। शादी का दिन आ गया। दोनों परिवारों के बीच खुशी का माहौल था। सुमन और उसके होने वाले पति के बीच भी एक खास बॉन्ड बन गया था। शादी के बाद
जब सुमन अपनी ससुराल पहुंची तो सरोज ने उसे बेटी की तरह गले लगाया और कहा, अब यह घर तुम्हारा है। तुम यहाँ हमेशा खुश रहोगी। यह मेरा वादा है। सुमन की शादी के बाद भी कमला और सरोज की दोस्ती वैसे ही बरकरार रही जैसे पहले थी। हालांकि अब वे सहेलियों के साथ साथ समधन भी बन चुकी थी, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया। वे अब भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहती और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। सुमन और सरोज के बेटे का भी रिश्ता बहुत अच्छा रहा। वे दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और उनके बीच का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। सुमन को कभी ऐसा नहीं लगा कि वह ससुराल में है, क्योंकि सरोज ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। समय बीतता गया और दोनों सहेलियों के परिवार खुशहाल रहे। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उनकी दोस्ती और उनके रिश्ते की मिसाल देते थे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी रिश्ते से ऊपर होती है। जब दिल साफ और इरादे नेक होते हैं तो कोई भी रिश्ता मजबूत हो सकता है। पैसे और आर्थिक स्थिति से बढ़कर सम्मान, प्यार और समझदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब हम अपने दिल से किसी को अपनाते हैं तो वह रिश्ता जीवन भर कायम रहता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।